दूर किसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी और बेटी मुन्नी के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत आलसी, कामचोर और एक नंबर का चोर था। अब कालू कौवे की बेटी जवान हो गई थी, इसलिए कौवे और कौवी को अब अपनी बेटी की शादी की चिंता हो रही थी। कालू, मुन्नी जवान हो गई है, कल इसकी शादी भी करनी है। अगर मुन्नी के लिए दहेज ना बनाया तो कौन करेगा हमारी मुन्नी से शादी। गोरी, अब छोटी मोटी चोरियों से काम नहीं चलेगा। मुझे कोई बड़ा हाथी मारना पड़ेगा। कालू जी, तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल चले जाओ और दूसरे जंगल जाकर कोई बड़ी चोरी करो, फिर ही हमारी मुन्नी के दहेज का सामान बनेगा। फिर दूसरे दिन कालू कौवा दूसरे जंगल की तैयारी करता है। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटी, मैं काम करने दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मगर पिताजी, हमारे जंगल में भी तो पक्षी काम करते हैं, फिर आप दूसरे जंगल क्यों जा रहे हैं? मुन्नी बेटी, आपके पिता जो काम करते हैं वो दूसरे जंगल ही मिलेगा। गोरी, ऑटो का किराया तो दे दो। मेरे पास क्या है, वो 100 रुपए था जिससे कल मैं रसोई का राशन ले आई हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। बेचारी मोटी बुलबुल अपने घर से बाल्टी लेकर दूध लेने जा रही थी। रास्ते में कालू कौवा उसे रोक लेता है। अरे ओ मोटी बुलबुल, चल अपना 10 का नोट मुझे दे। ना ना, नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए दूध लेने जा रही हूँ। मुझे दूसरे जंगल जाने के लिए ऑटो का किराया चाहिए, सीधे से दो, वरना मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जल्दी जल्दी से कहानी को लाइक कर दें। आपका शुक्रिया। डरती हुई बुलबुल अपने पैसे कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा बुलबुल से पैसे लेकर भाग जाता है। वो सीधा ऑटो के स्टॉप पर जाता है और एक ऑटो में बैठकर दूसरे जंगल पहुंच जाता है। एक टूटा सा बैग उसके पास था। उसे अभी समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ जाए। ये जंगल कालू कौवे के लिए नया था और नए जंगल में कोई बड़ी चोरी करनी कालू कौवे के लिए बहुत मुश्किल काम था। वो एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। नीचे चिड़िया हरियाली तोती से बैठी हुई बातें कर रही थी। हरियाली, मैंने पैसे जमा कर लिए हैं, बस कुछ दिनों तक मैं अपनी गुड़िया की शादी के लिए दहेज का सामान लेने शहर वाले जंगल जाऊंगी। चिड़िया, बहुत मेहनत की है तुमने, बिना बाप के अपनी बेटी को अच्छी प्रशिक्षा भी दी और उसकी शादी के लिए पैसे भी जमा कर लिए। अपना पेट काट काट कर एक एक रुपए जमा किया है मैंने। इसका मतलब इस चिड़िया के पास पैसे हैं। जैसे ही हरियाली तोती जाती है, कालू कौवा अपना टूटा फूटा बैग उठाता है और चिड़िया के पास चला जाता है। वो चिड़िया के पास जाकर रोने का नाटक करता है। सब खत्म हो गया, मेरी पत्नी भी मर गई और जवान बेटी भी। घर को ऐसी आग लगी, सब खत्म हो गया। कौवे को रोता हुआ देखकर चिड़िया कौवे से पूछती है, कौवे, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो और किसके घर को आग लग गई? मेरे घर को मेरी बेटी, मेरी पत्नी उसी आग में जलकर मर गई और मैं बेचारा इस जंगल में आ गया। मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। चिड़िया, क्या तुम मुझे अपना भाई बनाकर अपने साथ अपने घर में रख सकती हो? कौवा ऐसे रो रो कर बात कर रहा था कि चिड़िया कौवे की मक्कारी को समझ ही नहीं पाती और कहती है, कौवे भैया, अगर आप मुश्किल में हैं तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगी। आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं आपको दाना भी दूंगी और छत भी। कौवा खुश हो जाता है और चिड़िया के साथ उसके घर चला जाता है। मम्मा, ये कौवा कौन है? गुड़िया बेटी, ये आपके मामा कौवे हैं। आज से ये मेरे भाई और आपके मामा जी हैं। बहन जी, आपने मुझे अपने घर में रखकर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। आज से मैं जो भी कमाऊंगा आपको ही ला कर दूंगा। कौवे भैया, मुझे आपकी कमाई की ज़रूरत नहीं है। आप मुश्किल में थे, इसलिए मैंने आपकी मदद की है।
फिर उस दिन के बाद कालू कौवा चिड़िया के घर में रहने लगता है। कालू भैया, मैं और गुड़िया बाजार जा रही हैं, आप घर का ध्यान रखना। जाइए जाइए बहन जी, निश्चिंत होकर जाइए, मैं घर में ही रहूंगा। गुड़िया और उसकी मम्मा बाजार चली जाती हैं। चिड़िया ने पैसे जरूर इस संदूक में छुपाए होंगे। कौवा संदूक खोलता है, कपड़े इधर उधर करके सब देखता है, मगर उसे संदूक में से कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, उस अलमारी में होंगे पैसे, मगर अलमारी को तो ताला लगा हुआ है। मुझे कुछ दिन और यहाँ रहकर किसी तरह चिड़िया से इस ताले की चाबी लेना होगी। कौवा ऐसे सोचता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भी बाजार से कुछ चीजें खरीदती हैं। गुड़िया बेटी, वो लहंगा कैसा है? आप उस लहंगे में दुल्हन बनकर बहुत अच्छी लगोगी। हाँ मम्मा, मैं भी वही देख रही थी, मगर मम्मा वो लहंगा बहुत महंगा होगा। मेरी बेटी से महंगा नहीं है वो लहंगा। भाई जी, वो सामने वाला लहंगा डिब्बे में डाल दें। जी जी चिड़िया बहन, और कोई चीज? नहीं, आज हम लहंगा ही खरीदेंगे। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वो लहंगा खरीद लेती हैं और अपने घर वापस उड़ती हैं। रास्ते में वो माँ बेटी नदी पर रुकती हैं। मम्मा, क्या वो कौवे मामा अच्छे कौवे हैं? ना जाने मुझे उनसे डर लगता है। मम्मा, वो अजनबी है। गुड़िया बेटी, वो मुश्किल में था, इसलिए मैंने उसकी मदद की है। कुछ दिन हमारे घर में रहकर चला जाएगा। वो 2 दाने ही तो खाता है, वो क्या नुकसान कर रहा है हमारा। रात को गुड़िया सो गई थी और मम्मा चिड़िया जाग रही थी। चिड़िया बहन, आपकी बेटी की शादी कब है? इस रविवार को। मैंने सारी चीज़ें खरीद ली हैं। आज मैं लहंगा भी ले आई हूँ अपनी बेटी के लिए। वो देखो सामने, कैसा लग रहा है? ये लहंगा तो मेरी मुन्नी के पहना हुआ बहुत सुंदर लगेगा। कौवे भैया, कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं, मुझे मेरी बेटी याद आ गई थी जो आग में जलकर मर गई। बच्चों के दुख माँ बाप कहाँ भूल सकते हैं। आप सो जाएं। फिर कौवा सोने का नाटक करता है और मम्मा चिड़िया घोंसले के नीचे से अपनी अलमारी की चाबी निकालती है और कुछ पैसे अलमारी में रखकर ताला फिर से लगा देती है। कौवा ये सब देख लेता है और खुशी खुशी सो जाता है। सुबह हो जाती है। कौवा अभी तक सोया हुआ ही था। मम्मा चिड़िया और गुड़िया दाना लेने निकल जाती हैं। पीछे से कौवा घोंसला उठाता है और चिड़िया की अलमारी की चाबी निकाल लेता है, क्योंकि उस रात कौवे ने देखा था कि चिड़िया ने चाबी कहाँ रखी है। चिड़िया के आने से पहले पहले मुझे अपना काम दिखाकर जाना होगा। कौवा चिड़िया की अलमारी खोलता है और चिड़िया की मेहनत की कमाई चुराकर अपने बैग में डाल लेता है और गुड़िया का लहंगा भी कौवा अपने बैग में रख लेता है। बिना मेहनत के मेरी मुन्नी बेटी का दहेज भी बन गया और शादी का लहंगा भी ले लिया मैंने। गोरी तो बहुत खुश हो जाएगी ये लहंगा देखकर। दरवाजे में खड़ा होकर कौवा इधर उधर देखता है और स्टॉप से ऑटो में बैठकर वापस अपने जंगल चला जाता है। चिड़िया और उसकी बेटी भी घर आ जाती हैं। अलमारी खुली देखकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, अलमारी खुली है। मम्मा, मेरा लहंगा भी नहीं है वहाँ ही तो रात को रखा था। मेरी बेटी के दहेज के पैसे वो कौवा चुरा कर ले गया मेरी बेटी के दहेज के पैसे। मम्मा चिड़िया जोरों से रोने लग जाती है। मम्मा चुप हो जाए। मम्मा आप शांत हो जाए। मैं जल्दी से बाहर जाकर देखती हूँ। मैं ऑटो स्टॉप पर जाती हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ बेटी। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया ऑटो स्टॉप पर जाती हैं, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। केवल चाचा कबूतर अपना ऑटो लिए खड़ा था। कबूतर, एक कौवा तो नहीं आया इस तरफ? अभी अभी छमछम वाले ऑटो में एक कौवा बैठ कर गया है। उसके पास एक वजनी बैग था जिसमें कोई डिब्बा भी था। शायद उसमें लहंगा था, क्योंकि ऊपर तस्वीर जो लहंगे की बनी थी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी एक दूसरे का मुंह देखती रह जाती हैं। कौवा लूट मार करके खुशी खुशी अपने घर जा रहा था।
वो ऑटो से उतरकर उड़ता हुआ घर की तरफ जा रहा था कि उसे अपने घर के बाहर कुछ पक्षी इकट्ठे बैठे नजर आते हैं और उसका घर जला हुआ था। क्या हुआ? सब ठीक तो है? और मेरा घर कैसे जला? मैना बोलती है, कौवे कौवे, बहुत बुरा हुआ, आपके घर को आग लग गई और आपकी बेटी और पत्नी जलकर मर गई उस आग में। ये सुनना था कि बैग कौवे के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और उसके कानों में उसकी अपनी ही आवाज गूंजने लगती है। मेरे घर को आग लगी, मेरी बेटी और पत्नी जलकर मर गई उस आग में। कौवा चुप था, उसमें तो रोने की भी हिम्मत ना थी, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपने घर को आग अपने ही पंखों से लगाई है। प्यारे दोस्तों, कहानी तो हुई खत्म। अब देखो कौवा वो बैग लेकर वापस चिड़िया को देने जाएगा या नहीं, ये तो कौवा ही जानता है। लेकिन आप जल्दी से कहानी को लाइक कर दें। आपका धन्यवाद। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मेरी माँ ने तुमसे मेरी शादी कर दी। जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ, एक दिन भी पेट भर कर भोजन नहीं मिला। तुम्हारा तो पेट नहीं, कोई कुआं है, और मैं कुएं को कैसे भर सकता हूँ? बस कालू कौवे का इतना ही कहना था कि उसकी पत्नी गोरी कौवी पास में पड़ा झाड़ू उठाती है और उसे जोर जोर से मारना शुरू कर देती है। वो अपने पति जी की खूब पिटाई करती है। बस गोरी बस, जो होना था हो गया। बस यही दिन देखना था कि तुम मेरी पत्नी होकर मुझे झाड़ू से मारोगी। तो ना इतना गुस्सा दिलाया करो मुझे। मेरे पेट को कुआं कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? अब जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह सकता। मैं ये घोंसला और ये जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। तो जाओ, तुम्हें रोक कौन रहा है? मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। फिर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शाम तक आवारा फिर के आ जाएगा, पहले भी कई बार घर छोड़कर गया है। कालू कौवा उड़ते उड़ते दूसरे जंगल निकल जाता है। आज तो कालू सच में परेशान था और वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो ऐसे ही बैठा हुआ था कि उसे चक्कर सा आता है और वो नीचे गिर जाता है और उसके सर पर चोट आती है और वो बेहोश हो जाता है। रानो चिड़िया जो उसी जंगल में रहती थी, वो उड़ते उड़ते वहाँ आती है। अरे इसे क्या हुआ? ये तो कोई कौवा है, इसके तो गहरी चोट आई है। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, इस कौवे की हमें मदद करना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा, और मुझे तो ये दूसरे जंगल का कौवा लग रहा है। कबूतर भैया, हम इसे उठाकर मेरे घर ले जाते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर कालू कौवे को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। मैंने पट्टी तो कर दी है, परंतु अभी तक इस कौवे को होश नहीं आई। जब चिड़िया और कबूतर दूसरी तरफ बैठे ऐसे बात कर रहे थे तो कौवे को होश भी आ जाती है, परंतु वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। चिड़िया, तुम भोजन की चिंता ना करना। जब तक ये कौवा ठीक नहीं हो जाता, मैं इसका भोजन लाने में आपकी मदद करूँगा। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। जब तक कौवे को होश आएगी तब तक मैं अपने लिए और इस कौवे के लिए भोजन ले आती हूँ। ऐसा सोचते हुए चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। अब तो मैं इस गोरी की बच्ची को मजा चखा कर रहूंगा। मैं अब 2-4 दिन इस चिड़िया के घर में ही बीमार बनने का नाटक करूंगा। छत भी मिल गई और भोजन भी, और ढूंढ रही होगी अब गोरी मुझे पूरे जंगल में। मैं भी अब घर तभी जाऊंगा जब गोरी की अकल ठिकाने आ जाएगी। अब तो रात भी हो गई, ये कालू अभी तक नहीं लौटा। कहीं मेरा कालू जी सच में घर छोड़कर तो नहीं चला गया? आज मुझे भी कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। पता होता झाड़ू से ना ही मारती मैं अपने कालू जी को। ऐसे ही रात गुजर जाती है और कालू भी सोकर उठ जाता है और चिड़िया कालू से पूछती है,
आप कल से बेहोश थे, आप वहाँ कैसे आए थे और आप कहाँ से आए हैं कव्वे भैया? नाटक करता हूँ। कौवा? कौन कौवा? मैं तो एक तोता हूँ। मैं लाल मिर्ची लेने जा रहा था कि वहाँ गिर गया। फिर मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ कौन लाया था। ये क्या कह रहे हैं आप कव्वे भैया? आप तोते नहीं कव्वे हो। ऐसे ही कबूतर भी वहाँ आ जाता है। आ गया कौवा होश में चिड़िया बहन? कौवा होश में तो आ गया है, परंतु मुझे तो ऐसा लग रहा है ये अपनी जायदाद खो बैठा है। आप दोनों मुझे बार बार कौवा क्यों कह रहे हो? मैंने कई बार बोला है कि मैं एक तोता हूँ। प्लीज आप फिर से मुझे कौवा ना कहिए। मुझे कौवे बहुत बुरे लगते हैं। नहीं दोस्त, आप तोते नहीं कौवे हो, क्योंकि आपका रंग भी काला है और तोते का रंग तो हरा होता है। और देखो तो आपकी चोंच भी कितनी गंदी है और गंदी चोंच कौवों की ही होती है। चलो कबूतर भैया, हम भोजन ले आए। जैसे जैसे इस कौवे का जख्म ठीक होगा इसे सब याद आ जाएगा। फिर चिड़िया और कबूतर भोजन लेने चले जाते हैं। बड़ा आया मुझे गंदी चोंच बताने वाला। अपनी आंखें नहीं देखी इस कबूतर के बच्चे ने। वो तो मैं नाटक कर रहा था, वरना मैं जरूर बताता तुम्हें कि गंदी चोंच किसकी है। चलो अब आराम से सोते हैं, भोजन तो चिड़िया ले ही आएगी। दूसरी तरफ कालू की पत्नी गोरी कव्वी अपने पति को पूरे जंगल में ढूंढ रही थी। फिर उसे तोता मिल जाता है। तोते भैया, आपने मेरे पति जी को तो नहीं देखा? वो कल से मुझसे लड़कर घोंसला छोड़कर चला गया है। देखा है गोरी, कल शाम तुम्हारा पति दूसरे जंगल की तरफ जा रहा था। तोते भैया, आप मेरे साथ चलें, हम दोनों कालू जी को ढूंढ कर लाते हैं। फिर तोता भी गोरी के साथ चला जाता है। चिड़िया बहन, ये भोजन आप उस कौवे के लिए ले जाएं और हाँ, आज उसकी पट्टी बदल देना। 1-2 दिन में उसकी जायदाद ठीक हो जाएगी और फिर वो चला जाएगा, यहाँ से आया होगा। सर पर चोट लगी है ना बेचारे के, इसलिए अपनी जायदाद खो बैठा है और खुद को तोता कह रहा है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कौवे भैया, ये ले, आप भोजन खा लें। मैं ऐसे भोजन नहीं खाऊंगा, पहले आप मुझे तोता कहें। अच्छा अच्छा ठीक है तोते भैया, भोजन खा लें। फिर कालू कौवा भोजन खा लेता है। अब तो ये चिड़िया पागल बन गई है और यही समझ रही है कि मेरी सच में जायदाद खो गई है। कौवे भैया, नहीं नहीं तोते भैया, आपकी शादी हुई है क्या? हाँ, मेरी पत्नी पिछले साल मर गई थी। वो अच्छा ही हुआ जो मर गई। बहुत लड़ाई करती थी मुझसे और अब मैं कोई अच्छी सी तोती देखकर दूसरी शादी कर लूँगा। अच्छा, ये तो बताएं कि आप कौन से जंगल से आए हैं? ये घर मेरा ही तो है, और कहाँ से आया हूँ मैं तो कई बरसों से इसी घर में रह रहा हूँ। इसे तो कुछ भी याद नहीं है। अच्छा चलो, अब आप आराम करें। गोरी कव्वी और तोता भी उड़ते उड़ते उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। उन्हें कबूतर मिलता है। वो सीधे कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर जी, मेरे पति जी कल से घोंसला छोड़कर भाग आए हैं। क्या आपने इस जंगल में किसी कौवे को तो नहीं देखा? हाँ, देखा है, और वो कौवा चिड़िया के घर में है और 80 या 90 साल उम्र है उस कौवे की। हाँ हाँ तोते भैया, वो ही मेरा पति है। उसे मैं और चिड़िया उठा कर ले गए थे। वो हमें गिरा हुआ मिला था और उसके सर पर गहरी चोट आई है और वो कौवा तो अपनी जायदाद भी खो बैठा है। गौरी देखो, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ना तुम उसे झाड़ू से मारती और ना वो घर छोड़ता और ना उसकी जायदाद जाती। तोते भैया, मुझे अपने पति जी का सब पता है। अगर ये सब झाड़ू के कारण हुआ है तो अब उसकी जायदाद वापस भी झाड़ू ही लाएगी। फिर गोरी कव्वी और तोता कबूतर के साथ चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। कालू कौवा सोया हुआ था। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पति जी को बचा लिया। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी कालू को आवाज देती है। कालू, ओए मेरे कालू।
गोरी की आवाज सुनकर कालू बिजली की तेजी के साथ उठकर बैठ जाता है। कालू जी, मुझे माफ कर दें, मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी तुम्हें नहीं मारूंगी। अब चलो हम अपने घर चलें, हम कल से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। परंतु कालू तो चुप था। उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जायदाश्त खो जाने वाला नाटक अब अपनी पत्नी के सामने करे या ना करे। कवि बहन, आपके पति के सर पर गहरी चोट आने से इसकी जायदाश्त खो गई है और ये अब खुद को तोता समझ रहा है। अच्छा, तो अब कालू जी तुम तोते बन गए हो। चिड़िया बहन, आप चिंता न करें, अभी हम अपने कालू जी की जायदाश्त ठीक कर देते हैं। कालू जी, जायदाश्त ठीक हुई या नहीं अभी तक? मुझे पहचाना या नहीं पहचाना? मम्मा, मुझे क्या पता तुम कौन हो? मैं बताती हूँ कालू जी, मैं कौन हूँ। चिड़िया बहन, क्या कोई झाड़ू है घर में? बस गोरी का ऐसा कहना था कि कव्वे की जायदाश्त तुरंत ठीक हो जाती है। ना ना गोरी, अब मुझे झाड़ू से ना मारना, ठीक हो गई है मेरी जायदाश्त। ये सब देख चिड़िया और कबूतर की हंसी ही नहीं रुक रही थी। चिड़िया बहन, मुझे माफ करना, ये पत्नी जी यहाँ भी आ गई, इससे लड़कर घर से भाग आया था। 2-4 दिन आपके पास रहने के लिए जायदाश्त खो जाने का नाटक करना पड़ा। अब सीधे से चलते हो या उठाऊं झाड़ू फिर से? और फिर गोरी कव्वी कालू को अपने आगे लगाकर चल पड़ती है। कालू जी, तुम जग्गू का ध्यान रखना, मैं आज अपने मैके जा रही हूँ, शाम तक लौटकर आ जाऊंगी मैं। गोरी, तुम तो जानती हो जग्गू कितना शरारती है, मुझसे नहीं ये संभाला जाता, तुम इसे अपने साथ ही ले जाओ। मम्मा मम्मा, मैं भी जाऊंगा। जग्गू, पिछली दफा भी तुमने मेरी बहुत इंसल्यूट करवाई थी जब बुलबुल का अंडा चुरा लिया था। परंतु मम्मा, चोरियां करना सिखाई भी तो आपने ही है मुझे, फिर अगर मैंने बुलबुल का अंडा चुरा लिया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तुम्हारी मम्मा कभी आज तक पकड़ी नहीं गई, और एक तुम और कालू हो, जब भी चोरी करते हो पकड़े जाते हो। मम्मा, मुझे भी मिलना है नानों से, आप प्लीज मुझे साथ ही ले जाएं, अब के बाद मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। पहले प्रॉमिस करो। मम्मा, प्रॉमिस। और फिर गोरी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर अपने मैके वाले जंगल चली जाती है। आज तो गोरी कुछ ज्यादा ही तेज उड़ रही थी, क्योंकि उसे शाम तक वापस भी लौटना था। और फिर उड़ते उड़ते अचानक से गोरी की नजर कबूतर के घोंसले में पड़ती है। उसे वहाँ एक पका हुआ अमरूद दिखता है। जग्गू, कबूतर के घोंसले में पका हुआ अमरूद है और कबूतर भी कहीं गया हुआ है, क्यों ना जाते जाते ब्रेकफास्ट हो जाए। और फिर वो दोनों माँ बेटा कबूतर के घोंसले पर उतरते हैं। अमरूद तो दूर से ही महक रहा था। मम्मा, ये अमरूद तो बहुत पका हुआ है, क्यों ना हम इसे खाकर ही फिर से उड़ें। तुम और तुम्हारे पापा जी कच्चे चोर हैं, इसलिए पकड़े जाते हो। हम इस अमरूद को रास्ते में कहीं बैठकर खाएंगे, चोरी करने के तुरंत बाद भागते हैं। चलो भागो। और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ा दूर पहाड़ों पर जाकर वो माँ बेटा बैठकर आराम से वो अमरूद खाते हैं। कितना मीठा था मम्मा ये अमरूद। ये मोटी आंखों वाला कबूतर न जाने कहाँ से ढूंढ लाता है ऐसे अमरूद, हमें तो कभी नहीं मिले। हमें क्या मम्मा, कहीं से भी लाए, हमें आम मिल गए, पेड़ गिनने से हमारा क्या काम। और फिर वो दोनों माँ बेटा फिर से उड़ते हैं। कबूतर भी नदी से पानी पीकर वापस आ जाता है। वो जैसे ही अपने घोंसले में देखता है, वहाँ तो उसका अमरूद था ही नहीं। वो तो रोने लग जाता है। मैं कितनी मुश्किल से ये अमरूद ढूंढ कर लाया था, न जाने उस चोर को कैसे पता चल जाता है। मैं जब भी अमरूद लाता हूँ चोरी हो जाता है, लेकिन इस बार तो मैं पकड़ कर छोड़ूंगा उस कमबख्त चोर को, और मार मार कर उसकी चोंच ही तोड़ दूंगा, जिस चोंच से वो चोर मेरा अमरूद चुरा कर खाता है। और फिर कबूतर निराश होकर रानो चिड़िया की तरफ जाता है। आओ भी कबूतर और चिड़िया, कैसे आए हो? मैं भी आज घर में अकेला ही हूँ। कितना अच्छा होता अगर आते हुए मेरे खाने को भी कुछ ले आते, मैं तो सुबह से ही भूखा हूँ। खालू भैया, गोरी और जग्गू कहाँ हैं? गोरी अपने मैके गई हुई है और जग्गू भी उसके साथ ही है।
चिड़िया चलो, आज चोरी कोई और ही कर गया है। कालू भी अभी तक भूखा है और गोरी भी अपने मैके गई हुई है। कबूतर जी, क्या बात कर रहे हो चिड़िया के कान में? कुछ नहीं, हम जाते हैं, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा आगे उन्हें तोता मिल जाता है और वो दोनों तोते के पास जाते हैं। यार तोते, आज मेरा अमरूद चोरी हो गया। तुमने किसी को मेरे घोंसले की तरफ जाते तो नहीं देखा? ये बेचारा तो जब भी अमरूद लाता है चोरी हो जाता है। मेरा भी आम कल चोरी हो गया था। मैं तो खुद भूखा बैठा था और अब जाकर सूखे दाने खाए हैं चनों के। लेकिन मेरे पास चोर पकड़ने का एक उपाय है। ये सुनकर तो कबूतर बहुत खुश हो जाता है। बताओ बताओ यार तोते, इस बार तो हम उस चोर को पकड़कर ही छोड़ेंगे। मेरे पास एक तेज फंदा है कबूतर, तुम उसे ले जाओ और अपने घोंसले में छुपा कर लगा दो और फिर वहाँ एक पक्का अमरूद रख देना। चोर उस अमरूद की सुगंध से आकर्षक होकर फिर से चोरी करने आएगा और फिर पकड़ा जाएगा। अब तो वो चोर पकड़ा ही जाएगा। और फिर कबूतर और चिड़िया वो फंदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। क्या हुआ कबूतर भैया, आज सुबह सुबह ही आपका मूड बहुत खराब लग रहा है। नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कबूतर भैया क्या हुआ, किसे नहीं छोड़ेंगे आप? उस चोर को जिसने मेरा अमरूद चुराया है। वो अमरूद जो हम कल लाए थे वो अभी तक खाया नहीं था आपने? कब खाया था? अभी तो मैं उसकी सुगंध ही ले रहा था। मैंने सोचा था कि पहले नदी से पानी पी कर आता हूँ, फिर बाद में खाऊंगा। और फिर जैसे ही मैं नदी से पानी पीकर लौटा तो मेरा अमरूद चोरी हो गया था। कबूतर, हो ना हो ये अमरूद कालू कौवे के परिवार में से ही किसी ने चुराया है। पहले तो वो दोनों पति पत्नी चोर थे और अब तो उनका बेटा जग्गू भी साथ मिल गया। चिड़िया मेरी बहन, एक बार मेरे साथ तो चलो, हम देख कर आते हैं। अगर मेरा अमरूद उनके पास हुआ तो छोड़ूंगा नहीं मैं उन चोरों को। और फिर चिड़िया और कबूतर कालू के घर की तरफ चले जाते हैं। कबूतर वो फंदा अपने घोंसले में लगा देता है। कबूतर भैया, अब हम कल वाले उस बड़े पेड़ से एक पका हुआ अमरूद ढूंढ कर लाते हैं और उसे फंदे के ऊपर रख देते हैं। और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। माँ जी, मुझे वापस जाना होगा अब, कालू मेरा इंतजार कर रहा होगा। मम्मा, कल चले जाएंगे। तुम्हारे पापा के लिए भोजन भी कहीं से लेकर जाना पड़ेगा। भूखा बैठा होगा वो सुबह से, अगर ना गए तो लड़ाई करेगा वो हमसे। बेटी, अब जग्गू बड़ा हो गया है, अब कोई सुंदर सी कवि देखकर इसकी शादी कर दो। माँ, नजर में रखना आप कोई अच्छे खाते पीते परिवार की कवि। जैसे ही मिली तो हम अपने जग्गू को बिहा देंगे। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। और फिर गोरी कव्वी और उसका बेटा जग्गू अपने जंगल वापस चले जाते हैं। वो पहाड़ों से गुजरते हैं। शाम होने वाली थी, इसलिए वो तो बहुत तेज उड़ रहे थे। रास्ते में ही कबूतर का घोंसला भी था। और फिर जैसे ही गोरी कबूतर के घोंसले के पास से गुजरती है, उसे पके हुए अमरूद की सुगंध आती है। जग्गू, वो देखो, कबूतर भी नहीं है और अमरूद फिर से हमारा इंतजार कर रहा है। गोरी तुरंत कबूतर के घोंसले की तरफ जाती है और फिर गोरी जैसे ही अमरूद अपनी चोंच में उठाती है, पीछे पड़े फंदे में गोरी की पूंछ फंस जाती है। मम्मा, मम्मा, ये क्या हो गया? आपकी तो पूंछ फंदे में फंस गई है। मैं तो उस गद्दी आँखों वाले कबूतर को बुद्धू ही समझती थी, लेकिन उसने फंदा लगाया हुआ था। जग्गू, कुछ करो, वो मोटा कबूतर तो होगा भी बहुत गुस्से में। अगर वो आ गया तो पकड़े जाएंगे। मम्मा, मैं खींच कर निकालूं आपकी पूंछ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जग्गू, जरा आराम से खींचो। और फिर जग्गू अपनी मम्मा गोरी की पूंछ खींचकर निकालने की कोशिश करता है। मर गई, हाय मर गई, जग्गू बड़ा दर्द हो रहा है। और फिर अचानक से गोरी उस फंदे से आज़ाद हो जाती है। बच गए जग्गू, बच गए हैं, मैं आज़ाद हो गई फंदे से। और फिर जग्गू की नज़र अपनी मम्मा की पूंछ पर पड़ती है। मम्मा, मम्मा, आपकी पूंछ टूट गई है। अभी ऐसा कहा ही था जग्गू ने कि गोरी दूर से कबूतर को आते देख लेती है। जग्गू, पूंछ को छोड़ो और भागो, कबूतर आ रहा है। और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। फंदा काम कर गया और ये काली काली पूंछ तो गोरी की है। इसका मतलब वो भाग गई अपनी पूंछ यहीं छोड़कर। मैं ये पूंछ लेकर चिड़िया के पास जाता हूँ।
अरे गोरी, ये क्या, तुम्हारी पूंछ कहाँ गई? कालू, मुझे ज्यादा ना बुलाना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो ना, मेरे मैके वाले जंगल में एक बूढ़ी कौवी थी, मैंने अपनी पूंछ उसे डोनेट कर दी है। लेकिन मम्मा, चुप कर जा, अगर बोले तो मारूंगी बहुत। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और अगर आपको ये वाला भाग अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना।